उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर तक मिले गए निर्णयों से लेके लोगों का नजरिया बदला। इस लेख में आइए हम उनके बारे में, जीवन के सफर के बारे में जानते हैं। 28 दिसंबर 1937 को बम्बई, ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुन कुमिसारियत के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए थे। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा जे.एन. पेटी पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेल भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पूर्व। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने कई कंपनियों के प्रमुख से कड़े प्रतिरोध के सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने से उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स अमित की कंपनियों की एक समन्वित इकाई के रूप में व्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्ष में कार्यालय के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लगभग 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर से जैगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रीय समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार का भी संकल्पना तैयार की थी। कार भी कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नियमित किया गया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बना गया। रतन टाटा की परोपकारी कार्य समाज सेवा जान लेते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थ होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिसमें कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों के वित्तीय सहायता प्रदान करके सर्ववार्षिक छात्रवृत्ति के समय लगभग 20 छात्रों की सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनी और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस संज्ञानात्मक प्रणालियों के और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को टीसीएस हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया गया था। टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर
अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्गत तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का रुपए का अनुदान भी प्रदान किया था। टाटा समूह ने संसाधन विशेष विश्व समुदाय की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। अब जानते हैं परिवार रतन टाटा जी का परिवार के बारे में। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। देवराजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतन जी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे पुत्र वह गरीबी अध्ययन अग्रसर थे। उनके विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल जो हीराबाई टाटा के पोता थे को गोद लिया और उसे अपने बेटी की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र उनके जैविक पिता होर्मजसी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों के निर्देशिका ILO से सदस्य पद्म भूषण के सम्मानित नवल टाटा को विवाहों से के 3 बेटे थे। रतन टाटा के समूह 5वें अध्यक्ष जेमी टाटा और नोएल टाटा टेंड लिमिटेड के अध्यक्ष थे। रतन जी दादा भाई टाटा वह टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवन भाई बहन थे। उन्होंने सुजन ब्रियस के विवाह किए थे। दंपति को 5 बच्चे हुए थे, जिनमें JRD टाटा और शीला टाटा शामिल है। JRD टाटा उन्होंने टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया की संस्थापक है। शीला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनेश मानेकजी पेटिट से हुआ था। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। जिन्ना का एकमात्र संतान जिन्ना का विवाह नेविल से बढ़िया से हुआ था। रतन टाटा जी ने उन्होंने शादी क्यों नहीं किया और उसके लव स्टोरी के बारे में अब हम जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि भारतीय महाउद्योगपति परोपकारी रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ था, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। उनके बुधवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के बाद उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने अपने पीछे व्यापार और परोपकारी दुनिया में एक बेजोड़ विराम छोड़ी है। अपनी पेशेवर उपलब्धियों से परे टाटा के निजी जीवन की हुई लोगों को हैरान किया, खासकर अविवाहित रहने के उनके फैसले ने। एक इंटरव्यू में कहते हुए रतन टाटा जी ने पुराने इंटरव्यू में टाटा ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलासा किया कि उन्होंने 4 बार प्यार हुआ था और हर बार शादी करने के करीब पहुंचते थे। हालांकि परिस्थितियों ने उन्हें हमेशा पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्होंने उस समय को याद किया जब वह अमेरिका में रहते हुए किसी से शादी करने वाले थे, लेकिन 1962 के भारत चीन संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया। इस इंटरव्यू में टाटा बताया, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तब शायद यह सबसे गंभीर मामला था। हमारी शादी न होने का एकमात्र कारण यह था कि मैं भारत वापस आ गया था और उसे मेरे पीछे आना था, लेकिन वह भारत चीन संघर्ष का वर्ष था, वह नहीं, और उसने अंत अमेरिका में किसी और से शादी कर ली। अभिनेत्री और टॉक शो होस्ट सिमी ग्रोवर ने भी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रतन टाटा को डेट करने की बात मानी थी। टाटा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, वह परफेक्शन है, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, वह विनम्र और एक परफेक्ट जेंटलमैन है। पैसा कभी भी उनकी प्रेरणा शक्ति नहीं रहा। हालांकि उनका रोमांस शादी तक नहीं पहुंचा, लेकिन दोनों करीबी दोस्त बने रहे।
दोस्तों ये है अपने भारत के उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति